हेलो गाइस, मैं हूं अश्विन और मैं यहां पे शुरू कर रहा हूं अपनी एक नई नवेली प्लेलिस्ट जिसका नाम मैंने रखा है लेट्स टॉक इन जावा। ये प्लेलिस्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो भी ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। और यही प्लेलिस्ट कंटिन्यूड रहेगी डीएसए पर, और डीएसए चलती रहेगी एंडलेस। यानी कि मैं ना सिर्फ जावा के बेसिक्स कराऊंगा, मैं जावा के ही बेस पे आपको बेसिक से एडवांस डीएसए तक भी प्रॉब्लम्स कंसिस्टेंटली हमेशा करवाता रहूँगा। ठीक है। और जैसे ही हमने जावा के सारे कंसेप्ट कवर करे, ये प्लेलिस्ट स्प्लिट हो जानी है एक और ब्रांच में जिसका नाम मैं रख रहा हूँ एंड्रॉयड। तो अगर आप एंड्रॉयड की वजह से जावा सीखने यहाँ पर आए हैं, तो आप जावा सीखने के साथ ही साथ अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा भी, तो आप स्प्लिट होकर एंड्रॉयड पर जा सकते हैं और एंड्रॉयड कंटिन्यू वहाँ से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे स्टिक करेंगे। इस प्लेलिस्ट का स्ट्रक्चर टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका फीडबैक कैसा आ रहा है। इफ़ यू वांट मी टू कम्युनिकेट इन टोटल इंग्लिश एंड यू आर कंफर्टेबल विद अंडरस्टैंडिंग दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ हिंदी में ही इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखूं बिकॉज वो इजी टू अंडरस्टैंड है आपके लिए, आप कंफर्टेबल हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आफ्टर दैट, जब बात आती है इंस्टॉल करने की जावा को अपने सिस्टम पे, तो विंडोज़ का और मैक का तो सिंपल है। आप जाएं जावा की साइट पे, डाउनलोड करें पैकेज को और बस ओके 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 इंस्टॉल 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 एंड एवरीथिंग्स डन। ठीक है। प्रॉब्लम आती है लिनक्स यूज़र्स में, इनकी ज़िंदगी अलग झंड होती है। तो मैं एक बहुत ही बेसिक इंस्टॉलेशन का गाइड आपको बता देता हूँ। अगर आप उबंटू या डिवाइन बेस्ड सिस्टम पर हैं तो आप लिखिए sudo snap install openjdk, और openjdk 17 की आप टेंडेंसी रखना। अगर आप फिडोरा का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि रेड हैट बेस्ड कोई सा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्लैट पैक इंस्टॉल, फ्लैट हब लिखो या ना लिखो, डिफ़ॉल्ट रिमोट आपका फ्लैट हब होता है, ओपन JDK एंटर करेंगे। अब यहाँ पे यूज़र सिस्टम 2 है, जो आप चाहो वो कर सकते हो, यूज़र बेटर रहता है वैसे तो। 17 को प्रीफर करना है, तो ये रही हमारी 5th नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 5 एंटर। अगर आप आर्क यूज़ कर रहे हो पैकमैन और एस वाई यू भी नहीं, एस भी इनफ होता है, उसके आगे ओपन JDK, और वहाँ पे आपको कई सारे वर्जन्स मिल जाएंगे। यू कैन इंस्टॉल द वन यू वांट, दैट्स इट। ठीक है, लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है लिनक्स इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और मैं इंस्टेंटली उसका एक न्यू वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन की वीडियोस चाहिए तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर सकते हैं उस लिंक को, अकॉर्डिंग टू योर प्लेटफॉर्म, विंडोज़, मैक या लिनक्स जो भी आप चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फ़िलहाल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम पर चलते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप जावा पहली बार कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इंटेलिज आइडिया से एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाकर देख लें। अदरवाइज़ अगर आपका कंप्यूटर हल्का सा भी वीक है तो आई वुड रिकमेंड आप VS कोड को ही यूज़ करें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ जिस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ, मुझे कन्वेंशनल चलना थोड़ा कम पसंद है, तो मैं इसका नाम hello.java लिख रहा हूँ। यूजुअली लोग main.java, main.py, main.c लिखते हैं, बोरिंग यार। कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं अपनी लाइफ में, तड़कता भड़कता नाम hello.java। सेव करेंगे, जैसे ही सेव करा VS कोड ने मुझे अपने आप पब्लिक क्लास हेलो दे दिया है। अब ये सारे काम क्यों हो रहे हैं, मुझे सजेशंस भी मिलेंगी, दैट्स बिकॉज मैं एक्सटेंशन में जावा की किट पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ। यहाँ पे सर्च करें जावा और आपको एक्सटेंशंस की किट मिल जाएगी। ये रहा एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, माइक्रोसॉफ्ट ने ही एक्सटेंशन बनाई है, सिंपली इंस्टॉल कीजिए। और ऑफ कोर्स आपके लिए आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल पहले से होनी चाहिए, तभी आपकी एक्सटेंशन काम करेगी। फ़िलहाल पब्लिक क्लास हेलो, ठीक है, नहीं है तो लिख लेंगे पब्लिक क्लास हेलो। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने की चीज़ है क्या, जिस नाम से आपकी फ़ाइल बनी है एग्जैक्टली उसी नाम से आपकी क्लास होनी चाहिए। ठीक है, अपनी फ़ाइल में से .java हटा दीजिए और वही यहाँ पे लिख दीजिए। आफ्टर दैट हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और इसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स। अबे इतना सारा जो कबाड़ा यहाँ पे लिखा है, हो सकता है आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगे। अगर आप इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करते हो तो आपको इतना सारा स्ट्रक्चर पहले से ही मिलता है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं धीरे धीरे। एक्चुअली इस प्लेलिस्ट में ना आपको कई सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, आपको लगेगा ये क्या है, क्यों है। हो सकता है मैं उस पूरी वीडियो में वो चीज़ का एक्सप्लेन ही ना करूँ। अगर आपको लगता है गलती से स्किप हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कवर सब होगा, समझ सब आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है।
जावा थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ पे क्लास आ गई, क्लास के ऑब्जेक्ट आ गए, फिर मेथड्स आ गए, नहीं लेनी इतनी टेंशन। सिंपल सी बात, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड, ख़त्म। और अब हम इसको रन करेंगे तो देखो ज़रा, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे रन हो चुका है। ये है आम जिंदगी। मेन लिखो, सजेशन अपने आप आएगी, ख़त्म, लिख गया फटाफट। अब साउट, SOUT, साउट लिखो, आ गया अपने आप। यहाँ पे लिखो हेलो वर्ल्ड, और ये भी एग्जैक्टली आपका सेम ही काम करने वाला है। सी हेलो वर्ल्ड यहाँ पे बहुत ही आराम से प्रिंट हो रहा है। ये है मेंटोस जिंदगी। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मैं यहाँ पे बहुत बेसिक सा वेरिएबल बना लेता हूँ। अगर कोई बंदा पहले से प्रोग्रामिंग जानता है तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा। बहुत आराम से यहाँ पे एक स्ट्रिंग बन चुकी है जिसको मैंने अश्विन पास करा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे उसी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा हूँ, सिर्फ नेम देना है मुझे और रन कर देना है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पे अश्विन प्रिंट हो चुका है मेरे टर्मिनल में। दैट्स हाउ सिंपल जावा इज़। आपको कई सारे लोग बोलते हुए मिलेंगे जावा इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, इसका सिंटेक्स हाय तोबा हाय तोबा। जी नहीं, जावा बहुत ही पूकी सी लैंग्वेज है, बहुत ईजी लैंग्वेज है। आप बस पैनिक मत होइए, ठीक है। ये क्लास है, ये वर्ड है, तो कई सारे लोग इससे डर जाते हैं थोड़ा सा। 5 स्टार खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, दैट्स इट। अब हेलो वर्ल्ड तो देख लिया, आगे बढ़ते हैं। जावा कोड, बाइट कोड, जावा वर्चुअल मशीन, हाय हाय हाय, इतना सारा क्या आ गया। चलो एकदम बेसिक से समझते हैं। हमने यहाँ पे एक जावा का कोड लिखा था, राइट। अब हमने बटन दबाया, कोड चल गया, लेकिन इसके पीछे चल क्या रहा था, बस वही चीज़ ये स्लाइड बताती है। तो मैंने जावा का कोड लिखा, ये तो बहुत मोटी इंक चल गई, एक सेकंड रुको ज़रा, मुझे इसको हटाने दो बस, ठीक है। ये मैंने जावा का कोड लिख लिया, ठीक है। ये जो कोड है ना, अगर आप पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर चुके हो तो आपको पता होगा, या तो ये कंपाइल होगा या ये इंटरप्रीट होगा। कंपाइल होगा तो सारा का सारा कोड इकट्ठा उठ के मशीन लर्निंग में चला जाएगा, क्या बोल दिया, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, माय बैड। और अगर ये इंटरप्रीट हो रहा है तो 1 बाय 1 इसकी लाइन उठाई जाएगी, उसको कन्वर्ट करा जाएगा मशीन लैंग्वेज में, और वो आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जावा थोड़ी सी स्पेशल लैंग्वेज है, ये कंपाइल भी होती है और इंटरप्रीट भी होती है। इंटरेस्टिंग लगा, चलो और कुछ इंटरेस्टिंग बात पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं इसको डेप्थ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जावा इज़ नॉन एज द क्वीन ऑफ लैंग्वेजेस। क्यों? वाइडेस्ट एप्लीकेशन जावा की ही मिलेगी आपको। वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, DSA, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, बैक एंड डेवलपमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कई जगहों पर आपकी जावा लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। मोस्ट वर्सेटाइल है, परफॉर्मेंस इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ना ये बहुत ज़्यादा स्लो है ना ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये लाई करती है एकदम बीच में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जावा कोड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जावा कोड कंपाइल होता है बाइट कोड में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में नहीं, बाइट कोड में। बाइट कोड क्या है बाद में बताता हूँ, सीधी सी बात है, कंपाइल हो रहा है तो कोई कंपाइलर तो करेगा, उस कंपाइलर का नाम है जावा सी। ये कंपाइलर आपके पूरे जावा कोड को उठा के बाइट कोड में बना देगा। बाइट कोड की कहानी शुरू होती है इस फैक्ट से, जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होनी थी। व्हाट इज़ मेंट बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? यूजुअली जब हम कोई लैंग्वेज लिखते हैं ना तो उसमें प्रोसेसर का स्ट्रक्चर मैटर करता है। फॉर एग्जांपल मैंने सी प्रोग्राम अपने सिस्टम में लिखा जो कि 64 बिट्स का है, कंपाइल कर दिया, पर वो कंपाइल्ड जो है, मैं सी की बात नहीं कर रहा, उस फाइल की बात नहीं कर रहा, मैं कंपाइल्ड आउटपुट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वो 32 बिट वाले किसी और को दूंगा उस पर नहीं चलेगा। रीज़न ये है कि दोनों प्रोसेसर्स का स्ट्रक्चर एकदम अलग है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जावा के लिए बनाया गया बाइट कोड का कंसेप्ट, ठीक है। समझने के लिए मैं बताता हूँ कैसे समझोगे आप इसको। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर कोई जानता है। मैं हिंदी जानता हूँ, हो सकता है कोई और पर्सन है जिसको जर्मन आती है, अब वो मुझे कुछ कहना चाहता है। अब अगर वो जर्मन कह देगा तो मुझे लगे तो कुछ तो क्रेजी कह के गया है भाई ये, उसको इंग्लिश में कहना पड़ेगा, राइट। अगर वो इंग्लिश कहेगा तो इंग्लिश उसे भी आती है मुझे भी आती है, दोनों समझ जाएंगे और ज़िंदगी एकदम खुशहाल चलेगी। बस वही चीज़ यहाँ पर चल रही है। क्या उसके 32 बिट वाले सिस्टम को मेरी नहीं पता थी, मेरे 64 बिट वाले सिस्टम को उसकी नहीं पता थी। तो हम दोनों ने ओवरकम करने के लिए एक बाइट कोड बनाई, कॉमन लैंग्वेज बनाई, और उस लैंग्वेज को जैसे हम स्कूल में जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, कंप्यूटर जावा वर्चुअल मशीन का सहारा लेता है बाइट कोड को समझने के लिए। इसको शॉर्ट में JVM कहा जाता है। JVM को ब्रेक डाउन करो। सबसे पहले आएगा मशीन,
हमारा कंप्यूटर अपने आप में एक मशीन है, ठीक है। उसी तरह से ये भी एक मशीन है, इनपुट लेगी, प्रोसेस करेगी, आउटपुट देगी, दैट्स अ मशीन। उसके बाद वर्चुअल है। व्हाट इज़ मेंट बाय वर्चुअल? आप इसको टच थोड़ी कर सकते हो। जावा वर्चुअल मशीन एक फिजिकल चीज़ नहीं है। आप कंप्यूटर में व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप को आप हाथों से थोड़ी टच कर सकते हो आउटसाइड, वो आपके कंप्यूटर में वर्चुअली चल रही है। तो बस वही यहाँ पे मतलब है, ठीक है। और ये जो जावा वर्चुअल मशीन है, अब मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जावा कोड जो है वो कंपाइल हो रहा था, लेकिन जो बाइट कोड है ना, ये बाइट कोड आपकी मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट होता है। अब कुछ लोगों को अगर नहीं पता, तो कंपाइल होता है आप पूरे पूरे कोड को इकट्ठा ही कन्वर्ट कर रहे हो, इंटरप्रेट होता है आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। जर्मन वाले ने कुछ कहा, उसने बोला हेलो हाउ आर यू अपनी लैंग्वेज में, तो एक ट्रांसलेटर तो ऐसा होगा जो पूरा पूरा कन्वर्ट हिंदी में कर देगा इकट्ठा। एक होगा जैसे ही उसने बोला, उसने एक शब्द बोला, ट्रांसलेटर ने एक बोला, उसने दूसरा शब्द बोला, ट्रांसलेटर ने दूसरा बोला। तो इंटरप्रिटेशन कुछ इसी तरह काम करती है, आपके बाइट कोड की एक एक लाइन को उठाएगी, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी और वो आपका कंप्यूटर समझ के एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। तो ये काम जावा वर्चुअल मशीन का होता है। इनफ, राइट। तो मैं फाइनली ना इस सारे चीज़ों को, ये जो पूरी खिचड़ी फैली है, रायता सा फैल गया है, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहता हूँ। स्टार्ट कहाँ से हुई थी सारी कहानी? हमने जावा को कोड ही तो लिखा था जो कि हम रीड कर पा रहे हैं। तो वो कोड या तो कंपाइल होता या इंटरप्रीट होता, पर गजब की बात ये हुई कि कंपाइल इंटरप्रीट दोनों हो रहा था यूजिंग, कंपाइल हो रहा था जावा सी से, इंटरप्रीट हो रहा था जेवीएम से। जावा सी इसको कंपाइल करके बाइट कोड बना रही थी और बाइट कोड को इंटरप्रीट कर रहा था जेवीएम, ताकि वो हमारे कंप्यूटर पे चल पाए। सिंपल इनफ। बाइट कोड क्यों बनाया गया? ताकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहे। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जावा के तरह तरह के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, ठीक है। सो बाय फॉर नाउ गाइस।